नमस्कार दोस्तों, मैं सुधापुत्र अमित भटनागर पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। पैशन है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ाना। कुछ ऐसे ज्ञान चर्चा करना चाह रहा हूँ। मेरे जो विचार हैं, मुझे पता नहीं सही हैं कि नहीं सही हैं। शायद विचार आपके कुछ और हों, क्योंकि हर चीज़ को देखने का एस्पेक्ट कुछ और होता है। कभी हम कहते हैं ग्लास आधा खाली है, कभी हम कहते हैं ग्लास आधा भरा हुआ है जब उसमें पानी होता है। देखने का एस्पेक्ट है, राइट। वैसे हम यहाँ पे बात करते हैं ज्ञान और अज्ञान की। क्या वाकई में ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वो ये कि अज्ञान का मतलब यहाँ पे मेरा किसी मूर्ख से तात्पर्य नहीं है और न किसी बेवकूफ से है। ज्ञान वो जिसको मालूम है, अज्ञान जिसको नहीं मालूम है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको कार चलाना आता है तो आप ज्ञानी हो कार के। जो आपको कार को ड्राइव करना आता है आप ज्ञानी हो। अज्ञानी वो है जिसको कार चलाना नहीं आता। अब कार चलाना नहीं आता, इस पे हम निर्णय नहीं ले सकते कि वो मूर्ख है या बेवकूफ है। और वास्तविकता में है क्या ज्ञान? तो जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मुझे नहीं पता मैं गलत हूँ, मैं नहीं सही हूँ। सबकी अपनी सोच होती है और ये तो संविधान ने भी अधिकार दिया है हम लोगों को कि अपनी बात रखने का। तो मैं अपनी जस्ट बात रख रहा हूँ आपके सामने। ज्ञान की एक लिमिट है। लिमिट मतलब सीमा। ज्ञान कभी कभार, अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो मेरा पैशन है पढ़ाने का, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं, बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की ही। मैंने एक किताब पढ़ ली, इसका मतलब ये नहीं कि उसी में ज्ञान सीमित हो गया। मैंने 10 किताब पढ़ी, मैंने 20 किताब पढ़ी, लेकिन वहाँ पे लिमिट आ गई ज्ञान की। हम जितना भी सोचते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, अच्छा या बुरा, उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अज्ञानता की कोई लिमिट ही नहीं है। जो इंसान अज्ञान होता है उसे कोई लिमिट नहीं है, वो इनफाइनाइट है। इसकी लिमिट है, इसकी लिमिट है, यानी लिमिटेड। अब अगर इसको मैं मैथमेटिकली समझाता हूं, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं इस तरह से, जो आप सब जानते हो सब स्टूडेंट, कि ग्राफ स्टार्ट होता है 0 से। 0 लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके आगे +1, फिर +2, +3, लेफ्ट में -1, -2, -3। हालांकि मैं इस पर डिस्कस करूंगा, अपने नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, उस पर डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा आपसे कि क्यों प्लस इधर है, क्यों माइनस इधर है, और प्लस क्या है एक्चुअल में, माइनस क्या है एक्चुअल में। खैर अभी वहां पे वो बात नहीं हो रही है, राइट। तो दो पहलू हैं। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान ये प्लस है। अज्ञान क्या है? अज्ञान ये माइनस है। आता है ड्राइव करना, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान है। नहीं आता ड्राइव करना, वो अज्ञान है। अज्ञान का मतलब यहाँ पे बच्चा मूर्ख नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि उसको कुछ नहीं आता। ज्ञान तो सबके पास में है। ईश्वर ने जो परम शक्ति है, उसने बुद्धि सबको बराबर दी है। कहाँ लगती वो अलग इशू है, आप लोग अच्छे से जानते हो। कहाँ लगाते हो? खैर ये तो मजाक की बात, विनोदी बात हो गई। लेकिन ज्ञान की लिमिट है। मैंने क्यों ऐसा कहा? मैं ये भी कहता हूँ, ऐसा मेरा मानना है कि ब्रह्मांड की भी एक लिमिट है। कई मूवीज उसके ऊपर आई, मल्टीवर्स। मल्टीवर्स का मतलब मल्टी यानी बहुत सारे, बहुत सारों की कोई गिनती होगी, 1, 2, 10, 20, 100, 50, वॉटेवर। मल्टीवर्स का मतलब गिनती है। इनफाइनाइट जिसको हम कहते हैं, इनफाइनाइट, इसका कोई बाउंड्री नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब आप उसको मेजर नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट है एक्चुअल में। तो जो अज्ञान है वो इनफाइनाइट है, जो ज्ञान है वो फाइनाइट है। इसकी लिमिट है, ये फाइनाइट है, इसकी लिमिट है। ब्रह्मांड भी एक लिमिट में है, लेकिन अज्ञान इनफाइनाइट है।
अनंत है, कोई अंत ही नहीं है। अब जब इसका अंत नहीं है और इसका अंत है, इसकी एक लिमिट है, इसकी लिमिट है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसके अंदर ये आता है, यानी अज्ञान के अंदर ज्ञान आता है, अज्ञान के अंदर ज्ञान आता है। यानी कह सकते हैं ऐसा कि हम जब अज्ञान के समुंदर में डुबकी मारेंगे तो वहां से ज्ञान निकाल के लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब एक मछुआरा समुद्र में कूदता है और जाल फेंकता है, वहां से मछली पकड़ के लेके आता है, वो समुद्र क्या होता है? वो समुद्र अज्ञान है, क्योंकि उस मछुआरे को नहीं पता होता है कि मछली कहाँ पे है। वो एक अंदाजा मारता है, केवल जाल फेंकता है, मछलियां फंसती हैं। तो जो समुद्र है वो अज्ञान है, जो मछलियां हैं वो ज्ञान है, जो पकड़ने वाला है वो हम और आप जैसे दो पैर के जीव हैं, जीव ही कहूँगा, दो पैर की आत्माएं हैं हम लोग। शायद मेरी बात आपको अच्छी लगे ना लगे मुझे पता नहीं, जो मेरे विचार में आपसे बात कर रहा हूँ उस पर वैसे ज्ञान है। कई बार ऐसा देखा गया कि ऋषि मुनि गए, चले गए, जंगल चले गए, घर छोड़ दिया, त्याग दिया, ध्यान लगाए बैठे हैं, तो लोग कहते हैं कि ऐसा भाई वो ध्यान लगा के बैठे हैं, ज्ञान लेके आ रहे हैं, या ध्यान लगा के बैठे हैं, ब्रह्मांड का ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं और ज्ञान लेके आ रहे हैं। दरअसल मेरा मानना ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान का ध्यान कर रहे हैं, वो ज्ञान का ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो अज्ञान का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि अज्ञान अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। जब वो अज्ञान में डूबते हैं तब वो ज्ञान को लेके आते हैं, उसके बाद अपनी किताबों में लिखते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको हम पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, ऋग्वेद, ये जितने भी हमारे वेद हैं, आप सबको पता, आप सब पढ़े लिखे हो, जहाँ तक मैं मानता हूँ सबको ज्ञान है। कितने वेद हैं, कितने वेद नहीं है, कितने पुराण है, उसकी चर्चा मैं बाद में फिर करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में जाके करूँगा। लेकिन वो वहाँ से अज्ञानता से ज्ञान खींचते हैं। अज्ञानता समुद्र है, ज्ञान समुद्र नहीं है, ज्ञान सीमित है। कई बार मैंने ऐसा भी सुना है लोगों से, पढ़ा भी है, सुना भी है, पढ़ा तो नहीं कहूँगा, मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन सुना ज़रूर है कि महादेव हमारे महाकाल, महाशिव, भोलेनाथ, कई नामों से हम सब उनको जानते हैं। वो कहते हैं वो जब भी ध्यान में बैठते हैं तो नारायण का ध्यान करते हैं, और नारायण का जब भी ध्यान करते हैं तो महादेव का ध्यान करते हैं, जैसा मैंने सुना है। ये मेरे विचार हैं, फिर कह रहा हूँ ये मेरे विचार हैं। तो क्या नारायण ने आके बताया था आपको कि भैया ऐसा है, हम शिव जी का ध्यान करने जा रहे हैं, या शिव जी ने, हमारे त्रिशूल वाले ने बताया था आपको कि हम वो चक्र वाले का ध्यान करने जा रहे हैं? बताया तो अलग बात है, हमें नहीं पता, नहीं बताया। वो सब कहाँ किसका ध्यान करते हैं? वो अज्ञानता का ध्यान करते हैं, क्योंकि जब अज्ञानता का ध्यान करते हैं तो वो उस अज्ञानता से ज्ञान को निकाल के लेके आते हैं, जो हमारे महर्षियों ने किया। अक्सर कहा गया महर्षि ध्यान में बैठे हुए हैं, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, महर्षि ध्यान में बैठे हुए हैं। जितने महर्षि, वेदव्यास ले लो आप, वेद व्यास ले लो, महर्षि जितने भी हमारे महर्षि, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, बहुत हैं, सब बहुत ज्ञानी रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है उन्होंने ईश्वर का ध्यान नहीं किया होगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मुझे नहीं पता। उन्होंने अज्ञान का ध्यान किया है, तभी वो अज्ञान के सागर में डूब कर ज्ञान को लेके आए, और जितना ढूंढ पाए, जितनी मछलियाँ पकड़ पाए, उतनी मछलियाँ पकड़ी और ला के किताबों में लिख दी, पुराणों में लिख दी, शास्त्रों में लिख दी। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे होगे मेरी बात, या शायद मेरे विचारों को। तो जितना ज्ञान हम अज्ञान से खींच पाए, उतना हमें ज्ञान मिल गया, उतना हमने किताबों में लिख दिया, लेकिन ज्ञान इनफाइनाइट है। बाकी दर्शकों मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करूँगा फिर कुछ आध्यात्मिक बातें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।